नमस्कार साथियों, बन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का रेशियो का मेन नोट है, जिस पर यानी कि है ना पूरा वीआईपी नोट है। इसी नोट पर आपको पूरे कॉमर्शियल मैथ, जितना भी कॉमर्शियल मैथ का चैप्टर इसी नोट पर आपको मान ले जाए ना घूमेंगे। इसको यानी बोल सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र नोट है, जैसे आप ध्यान देंगे। इस नोट को आप अच्छी तरीका से पहले ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर से देखिए कह रहा है कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया होता है। प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया होता है, अतः उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना रहेगा उसी अनुपातिक राशि से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ध्यान धरेंगे, अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया होता है। उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे गुना कर लेंगे। ये नोट जो है आपको पूरे कॉमर्शियल मैथ में एक ही कंसेप्ट काम करेगा। जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया होता है। उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ये पूरे मैथ में SI CI पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट हमको ध्यान देंगे चलेंगे। जो ऊपर दिया रहेगा, जो नीचे जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अब इस पर देखिए, हम अब कुछ मैथ को प्रैक्टिस करते हैं जिसमें से ध्यान देंगे। जैसे आपको पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यदि 1,000 रुपया को दो भागों में ए तथा बी के बीच बांटा जाता है, जिनका अनुपात 2:3 है, तो बताएं कि ए का हिस्सा क्या होगा। ए का हिस्सा क्या होगा, तो ध्यान धरेंगे 1,000 रुपया टोटल दिया है, कितना, 1,000, और टोटल 1,000 दिया है। और यहाँ 1,000 को कितने भागों बांटा है, दो भागों में, 2:3। ये टोटल दिया है, तो टोटल दिया है तो ऊपर टोटल तो नीचे भी टोटल। अगर ऊपर योगफल तो नीचे भी योगफल, अगर ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर। मैंने कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना इसी अनुपात से करेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 1,000 रुपया ये जो दिया इसको दो भागों में 2:3 के रूप में बांटा है। टोटल यहां हो जाएगा 3×2=5। अब ए का हिस्सा पूछ रहा है तो कैसे गुना करेंगे, 2 से। यहाँ काट दीजिए, 5×2=10, और आ जाएगा 2×2 यानी 2×2=400। 200 का दुगना कितना, 400, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 1 नंबर। नहीं, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न को देखेंगे। देखिए 2 नंबर में कह रहा है कांसे में तांबे और जस्ता का अनुपात 13:7 है। कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। कर 100 केजी कांसे में कितना जस्ता है। टोटल ही निश्चित राशि टोटल क्या दिया है, टोटल कांसा, और टोटल कांसा कितना दिया है, 100। और कांसा में रेशियो तांबा और जस्ता का कितना था, 13:7। यहाँ टोटल कांसा 100 केजी है, यहाँ टोटल कांसा कितना हो जाएगा, 13×7 कितना, 20। अब आपसे पूछ रखा है कांसा में कितना जस्ता है, तो जस्ता से गुना कर देंगे, यानी कैसे गुना, 7 से। काट देंगे 20×5=100, तो 35 केजी आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर। ध्यान धरेंगे, आपको इस तरीका के निश्चित राशि आप समझ गए ना तो पूरे समझ जाइएगा। ध्यान देंगे इस तरीके प्रश्न में आप ध्यान देंगे। जैसे यहां पर से 100 केजी टोटल था तांबा, टोटल कांसा दिया टोटल 100, और यहाँ टोटल 13×7=20। टोटल के तुलना टोटल से, जिसे ज्ञात करना रहेगा क्या करेंगे, गुना। यानी जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा जिसका तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना करना। यानी तुलना करना का मतलब भाग देना।
ध्यान धरेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, जैसे कहा दो संख्याएं 8:7 के अनुपात में है, यदि इन दो संख्याओं का योग योग दिया है 450, योग कितना 450, यहां योग हो जाएगा 8 7 15, ऊपर योग तो नीचे भी योग, अगर ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर, तो ध्यान देंगे योग दिया था 450, यहाँ योग हो जाएगा 8 7 15। अब पूछ रहा हुआ संख्याएं क्या होगा, संख्या मतलब पहला संख्या निकालना 8 से गुना, दूसरा निकालना है 7 से गुना, ये काट देंगे 15 45, तो 240 एक संख्या आ जाएगा, और दूसरा 7 21 यानी 210 आ जाएगा, नहीं बोल सकते इसका ऑप्शन नंबर बी होंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, जैसे यहां पर से कह रहा है दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है, क्या योगफल 240, तो योगफल के तुलना योगफल से करेंगे। अगर ये टोटल दिया है 240, ये दोनों का योग दिया है, यानी जो भी दिया रहेगा कभी योग दिया रहेगा कभी अंतर, यानी जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना इसी अनुपातिक राशि से करेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना रहेगा गुना करेंगे। 240 योग दिया है, यहाँ योग 3 है कितना 4, अब पूछ रखा क्या उनका अंतर क्या होगा, तो जो पूछेगा गुना करेंगे, 3 और 1 में अंतर कितना का 2 का, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, काट देंगे 4 बार में 4 6 24, 60 के दुगना कितना 120, यानी इसका आंसर कितना आ जाएंगे 120, ए नंबर। ध्यान दें अगला प्रश्न पर ध्यान, यहां कह रहा है 10,800 रुपया को 3 मित्रों में 5 4 3 के अनुपात में बांटा गया, तो बताएं कि तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, टोटल कितना 10,800 दिया हुआ है, टोटल 10,800 दिया हुआ है, 10,800 रुपया को 3 मित्रों में इतना का अनुपात में बांटा गया है, तो बताएं कि तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। यहाँ टोटल 10,800 दिया हुआ है, टोटल दिया है, यहाँ टोटल 5 4 9 9 3 12, यानी टोटल के तुलना टोटल से तुलना करने का मतलब भाग देना। अब पूछ रहा है तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, तो कैसे गुना कर देंगे, ये पहला मित्र दूसरा मित्र तीसरा 3, तो 3 से गुना कर देंगे, यहाँ काट देंगे बरनमा 78 से 9 नोतिया, यानी कि आ जाएंगे कितना 2700, इसका आंसर कितना आ जाएंगे 2700। ध्यान देंगे 7वां प्रश्न में देखेंगे 968 रुपया को ए बी और सी में इतना के अनुपात में विभक्त करने पर ए का हिस्सा क्या होगा, तो टोटल कितना दिया है 968, और यहाँ टोटल कितना देखिए जोड़ देंगे ऐसे 37 38 13, तो ऐसे जोड़ेंगे 8 3 11 11 7 18, 18 का 8 और बाकी कितना 1, यहाँ जोड़ेंगे 3 1 4 4 3 7 और 7 1 8, 88 आ गया। ध्यान देंगे अब आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, तो कैसे गुना 37 से गुना करेंगे। अब इसको देखिए काटिए, अगर हम 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 बार में काटेंगे तो 2 बार में 2 एकम 1 2 एकम 1, 11 2 बार में काटेंगे 2 एकम 1 और 2 दूना 4 2 एकम 11 से काट देंगे 11 बार में, 11 गुना 37 करिए तो 11 का टेबल डायरेक्ट पढ़ देंगे, 11 सत्य 77 के साथ बाकी 7, 11 तिया 33 और 7 33, 33 और 7 कितना हो जाएंगे 40, यानी 407, इसका आंसर कितना हो जाएंगे ए नंबर। ध्यान देंगे 8वां प्रश्न पर ध्यान देंगे, पति और पत्नी के वेतन का औसत, पति और पत्नी के वेतन का औसत मैंने कितना दिया 65,000 रुपया दिया है, और उनके वेतन का अनुपात क्रमशः कितना 15:11 है, तो पत्नी का वेतन क्या होगा, देखिए एनटीपीसी 3/3/2021 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए पति और पत्नी के वेतन का ये औसत दिया है, दो गो का औसत दिया है 65,000, दो गो का औसत कितना, दो गो का औसत 65,000, तो योगफल औसत गुने संख्या योगफल में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऊपर योगफल तो नीचे भी योगफल होना चाहिए, तो यहाँ योगफल करिए 5 और 1 6, और यहाँ 1 1 कितना 2। अब आपसे क्या पूछ रखा है, देखिए पत्नी का वेतन क्या होगा, तो पत्नी का वेतन कैसे गुना 11 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए 13 बार में 13 दूनी 26, 13 25 65, और 2 से 2 कट जाएंगे, 11 25 55, यानी कि 55,000 इसका आंसर आएंगे, हो जाएंगे आंसर कितना ए नंबर नहीं।
देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर पति और पत्नी के वेतन का औसत दिया था, तो दो गो का औसत 65,000, तो योगफल निकालने के लिए औसत गुने संख्या कर देंगे, और उनके वेतन का अनुपात 15:11 है, तो पत्नी का वेतन क्या होगा, तो टोटल योगफल ऊपर योगफल के तुलना योगफल से, जिसे ज्ञात करना रहेगा क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यह कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका योगफल, उनका योग 500 कितना 60 दिया है, उनका योग कितना 560 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो दो संख्या का योग 560 दिया, योग के तुलना योग से कर देंगे, योग के तुलना योग से, अगर ऊपर योग तो नीचे भी योग, अगर ऊपर दो संख्या का योग दिया है तो नीचे भी दो संख्या का योग होना चाहिए, और उसके बाद छोटी संख्या पूछ रहा है कैसे गुना, 3 से, तो 8 बार में 8 से 56, तो सतिया एक ऐसा आ जाएंगे कितना 210। नेक्स्ट देखिए 10, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 1:3:4 के रेशियो में दिया था, उनका वर्गों का योग दिया है 2106, तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है, जब ऐसे वर्गों का या तो घनों का या तो गुणनफल इस तरीका से अगर ऐसे करके देगा, तो सबसे पहले इसको जो भी रेशियो दे उसको x मान लेंगे, उसके बाद कह रहा उनके वर्गों का योग 2106 है, तो उनके वर्गों का योग कितना दिया है 2106, वर्गों का योग करेंगे तो एक का वर्ग तो एक होता है, तो इसे एक्स स्क्वायर इसको मान लेंगे इस तरीका से, तीन तीन एक्स के स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर तो यानी कि 16x स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 16 9 25 और कितना 26x स्क्वायर हो जाएंगे, कारण वर्गों का योग दिया है 2106, वर्गों का योग दिया 2106 नहीं, तो इन तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा, तो पहले तो x के मान निकालिए, तो x के मान निकालने के लिए ध्यान देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना जाएंगे 13, 2 से काटेंगे 2 एकम 1, फिर ध्यान देंगे 2 5 10 और द्वितीय 6, अब 13 बार में डायरेक्ट टेबल पर, ये 13 बार में काटेंगे 13 7 13 चल हो तल से, यानी कि 13 एकम 1 81 आ जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर यानी कि 81, तो स्क्वायर से रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो 81 के वर्गमूल कितना आ जाएंगे, एक्स बराबर आ गया कितना 9, अब एक्स बराबर 9 आ गया तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो एक्स के मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 9 चौक सबसे बड़ी संख्या 4x, तो यानी कि 4 गुना कितना 9, तो 9 चौक 36, यानी इसका आंसर कितना आ जाएंगे 36। ध्यान देंगे इस तरीका के प्रश्न आपको रेशियो में अब कंटिन्यू हर एक दिन आपको मान ले जाए ना, बेहतर से बेहतर किया जाएगा, और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, है ना, ध्यान देंगे, और जल्दी आपको रेलवे में जितना भी प्रीवियस का बुक मैथ का आया है, एक बुक पिनाकल आता है उसका मैंने है ना हर एक चैप्टर का सलूशन मैंने कल से आपको स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपको 50 मैथ चाहे 30 मैथ 40 मैथ जो भी हो, मैंने हर एक दिन आपको मान ले जाए उसको मैंने चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। जय हिंद साथियों।